स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? आई होप बढ़िया ही होंगे। डियर स्टूडेंट्स, बहुत परेशान हो ना, बहुत सारा होमवर्क पेंडिंग है। तो मुझे मालूम है जब हमने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की थी तो 60 स्टूडेंट्स में से जस्ट 15-16 बच्चे जो हैं वो रेगुलरली अटेंड भी कर रहे थे और वो होमवर्क भी साथ साथ में कर रहे थे। उसकी वजह ये है कि ये जो 15-16 बच्चे हैं इनके पास एंड्रॉयड फ़ोन्स थी। धीरे धीरे आप लोगों ने एंड्रॉयड फ़ोन्स अब ले लिए हैं। एंड मैं पहले तो क्लैप किस लिए कि आप लोगों के पास नहीं था, अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो आपने क्या किया, खुद मेहनत की। और कुछ बच्चों ने जैसे मुझे बताया कि हमने लेबर करके तो पैसे कमा के फिर उससे अपना फ़ोन ख़रीदा पढ़ने के लिए। दिस इज़ वेरी वेरी गुड एंड ए राउंड ऑफ अप्लॉज स्पेशली फॉर ऑल ऑफ़ यू। डियर स्टूडेंट्स, आपकी सहूलियत के लिए नाउ आई हैव मेड ऑल द चैप्टर्स रेडी। तो वो जो मैंने जितने भी नोट्स बनाए हुए हैं वो सारे के सारे नोट्स मैं बारी बारी करके अपलोड कर रही हूँ यूट्यूब पे। तो आप लोग अपना जिस जिस का होमवर्क पेंडिंग है सारे के सारे बच्चे अपना होमवर्क कंप्लीट कीजिए। लेसन बाय लेसन, वन बाय वन करके आपको सारा होमवर्क आप यूट्यूब पे मिल जाएगा, मेरे चैनल पे मिल जाएगा। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि अभी लेटेस्ट हम कर रहे थे ना, लेटेस्ट किया था द राइज ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, तो उसी के क्वेश्चन आंसर्स, टेक्सचुअल आंसर्स सारे मैं आपको यहाँ पर अवेलेबल करवा रही हूँ। तो आप सारे बच्चे अपना होमवर्क पूरा कंप्लीट कीजिए सोशल स्टडीज़ का। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हैं आपके सॉल्व्ड क्वेश्चंस। चैप्टर 3 द राइज ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। पहला क्वेश्चन है, इसमें पहले हमने ब्रीफ आंसर्स करने हैं। पहला क्वेश्चन है, गिव टू एग्जांपल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लोबल एक्सचेंजेस विच टुक प्लेस बिफोर 17th सेंचुरी, चूजिंग वन एग्जांपल फ्रॉम एशिया एंड वन फ्रॉम द अमेरिकाज। दो एग्जांपल्स देनी है, एक एशिया से एक अफ्रीका से। आंसर इज एग्जांपल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लोबल एक्सचेंजेस। Number 1, textiles, spices and Chinese pottery were exchanged by China, India and Southeast Asia in return for gold and silver from Europe. ठीक है। एंड सेकेंड पॉइंट अमेरिका का, गोल्ड एंड फूड सच एज पोटैटोज, सोया, ग्राउंडनट्स, टमाटोज एंड चिलीज वर फर्स्ट एक्सपोर्टेड फ्रॉम द अमेरिकाज टू यूरोप। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, एक्सप्लेन हाउ द ग्लोबल ट्रांसफर ऑफ डिजीज इन द प्री मॉडर्न वर्ल्ड हेल्प्ड इन द कॉलोनाइजेशन ऑफ द अमेरिकास। तो इसमें आंसर है, द ग्लोबल transfer of disease in the pre-modern world helped in colonization of the Americas because Americans were remained cut off from the rest of the world for millions of years, had no defense against it. These germs killed and wiped out whole community, paving the way for foreign dominations. ठीक है, यानी कि वो उनका इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग नहीं थी कि जैसे ये बीमारी लेके गए तो अमेरिकन्स उस पर प्रोन हो गए और मारे गए, जिसकी वजह से यूरोपियंस ने वहाँ जाकर पेविंग द वे फॉर फॉरेन डोमिनेशंस का मतलब क्या हुआ कि उनके लिए रास्ता खोल दिया कि वो वहाँ जाकर, यूरोपियंस वहाँ जाकर सेटल हो गए अमेरिकन्स के अगेंस्ट। ठीक है, तो ये जो साइड पे लिखा है ना, ये रिमेन्ड कट ऑफ है, REMAINED। क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट ए नोट टू एक्सप्लेन द इफेक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग। इसमें हमारे 5 शॉर्ट नोट्स हैं जो आपने करने हैं। तो फर्स्ट है, द ब्रिटिश गवर्नमेंट्स डिसीजन टू एबॉलिश द कॉर्न लॉज, बताना है। आंसर है पॉइंट 1, एबॉलिशिंग ऑफ कॉर्न लॉज इन इंग्लैंड लेड टू import of food more cheaply in Britain. Or second is, British agriculture was unable to compete with cheap imports and vast lands were left uncultivated, rendering thousands of men and women jobless. They flocked to cities or migrated overseas. B पार्ट है इसका, द कमिंग ऑफ रिंडरपेस्ट टू अफ्रीका, यानी अफ्रीका में जब रिंडरपेस्ट आया। आंसर है, the coming of rinderpest to Africa caused a loss of livelihood for countless Africans. Using this situation to their advantage, a colonizing nations conquered and subdued Africa by monopolizing scarce cattle resources to force Africans into the labor market.
नंबर 3 यानी सी पार्ट है, द डेथ ऑफ मेन ऑफ वर्किंग एज इन यूरोप बिकॉज ऑफ द वर्ल्ड वार। आंसर है द डेथ ऑफ मेन ऑफ वर्किंग एज इन यूरोप बिकॉज ऑफ द वर्ल्ड वार रिड्यूस्ड the able-bodied workforce in Europe, leading to a steady decline in household incomes and a consequent struggle to meet the living expenditure of families whose men were handicapped or killed। यानी कि वार में जब लोग मारे गए, मेल मेंबर्स जो थे मारे गए, तो वो हमने एक्सप्लेन करना है कि डेथ ऑफ मैन वर्किंग एज इन यूरोप बिकॉज ऑफ द वर्ल्ड वार, उससे क्या नुकसान हुआ। तो उससे क्या हुआ, the D part of the question is effect of Great Depression on the Indian economy. The Great Depression had a major impact on the Indian economy. Between 1928 and 1934, it reduced Indian imports and exports by nearly half. Wheat prices too fell by 50% during this time, more than the urban areas. The agricultural sector was badly hit by the Great Depression. ज़्यादा एग्रीकल्चर को नुकसान हुआ था। And last short note है, the decision of MNCs to relocate production to Asian countries. Answer is the decision of MNCs to relocate, multinational companies relocate production to Asian countries led to a stimulation of world trade and capital flows. This relocation was on account of low cost structures and lower wages in Asian countries. It also benefited the Asian nations because employment increased and this resulted in quick economic transformation as well. जो आजकल भी हम कोशिश कर रहे हैं कि बाहर की एमएनसीज यहाँ पे आए, उनको स्ट्रक्चर लगाने में कम पैसा लगता था, जितनी सैलरी वो यहाँ 10 लोगों को देते थे, अगर वो अपने देश में ये एमएनसी लगाते तो वहाँ उनको एक ही इंसान को उतना पैसा देना पड़ना था। और एशियंस को वैसे भी उस समय में अनएम्प्लॉयमेंट था, तो उनको इसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ हुआ, गरीब देश थे ना, और उनकी इकॉनमी में एक ट्रांसफॉर्मेशन आई। क्वेश्चन नंबर 4 है, गिव 2 एग्जांपल्स फ्रॉम हिस्ट्री टू शो द इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन फूड अवेलेबिलिटी। टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट बताना है। आंसर है द इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन फूड अवेलेबिलिटी वाज मैनीफोल्ड। बहुत सारे इम्पैक्ट थे। इन द लेट 19th century, faster railways, higher wagons and larger ships helped transport food more cheaply and quickly from production units to far away markets। ये markets लिखा है MARKETS। Also, refrigerated ships helped transport perishable foods such as meat, butter and eggs over long distances। Question number 5 है, what is meant by the Bretton Woods Agreement? आंसर है, the Bretton Woods Agreement was finalized in July 1944 at Bretton Woods in New Hampshire, USA। USA का न्यू हैम्पशायर शहर है HAMPSHIRE, हैम्पशायर, ठीक है। It established the International Monetary Fund and the World Bank to preserve global economic stability and full employment in the industrial world. These institutions also dealt with external surpluses and deficits of member nations and financed post-war reconstructions। बेटा यहाँ डेल्ट की स्पेलिंग गलत हो गए हैं, DEALT है, H नहीं है, H को काट देना, ठीक है। सरप्लसेस SURPLUSES, सरप्लसेस, ठीक है। सरप्लसेस होता है ज़्यादा, डेफिशिट्स होता है कम। तो ब्रेटन वुड्स के जो जो मेंबर्स थे उनकी हेल्प करने के लिए ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट बनाया गया, जिसपे 2 नए इंस्टीट्यूट्स इस्टेब्लिश किए गए। एक था इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड सेकंड था द वर्ल्ड बैंक, ठीक है। तो फॉर प्रिजर्विंग द ग्लोबल इकोनॉमी। अब आ जाते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पे, तो डिस्कस वाले क्वेश्चंस। इसमें क्वेश्चन नंबर 7 है, एक्सप्लेन द 3 टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स आर फ्लोज विद इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक एक्सचेंज, फाइंड 1 एग्जाम्पल ऑफ ईच टाइप ऑफ फ्लो विच इन्वॉल्व इंडिया एंड इंडियंस एंड राइट ए शॉर्ट अकाउंट ऑफ इट। तो मैंने बहुत शॉर्ट करके लिखा है, क्वेश्चन बहुत लंबा है, आप इसको लर्न भी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आंसर है द 3 टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स आर फ्लोज विद इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक एक्सचेंजेस आर, आपको टू द पॉइंट आंसर देना होता है। पहला फ्लो था फ्लो ऑफ ट्रेड, मीन्स द ट्रेड ऑफ वीट एंड कॉटन।
दूसरा फ्लो था फ्लो ऑफ कैपिटल, फाइनेंशियल लोन्स टू एंड फ्रॉम नेशंस। तीसरा फ्लो था फ्लो ऑफ लेबर, माइग्रेशन ऑफ लेबर। अब इन तीनों की हमने एग्जांपल्स देनी है। तो एग्जांपल्स ऑफ ईच टाइप ऑफ फ्लो इन्वॉल्विंग इंडियंस एंड इंडिया। नंबर 1 है इंडिया वाज ए हब ऑफ trade in pre-modern world and it exported textiles and spices in return for gold and silver from Europe. दूसरा है in the field of labor, indentured labor was provided for mines, plantations and factories abroad. This was an instrument of colonial domination by the British. ये भी इंडिया और इंडियंस की एग्जाम्पल है ना। नंबर 3 एग्जाम्पल, लास्टली ब्रिटेन टूक लोन्स फ्रॉम यूएसए टू फाइनेंस द वर्ल्ड वार। सिंस इंडिया वाज एन इंग्लिश कॉलोनी देयरफॉर दिस अफेक्टेड द इंडियन इकोनॉमी एंड पीपल। क्योंकि इंडिया पर ब्रिटेन ही रूल कर रहा था ना, तो उसकी वजह से उन्होंने लोन लिया, ब्रिटेन ने लोन लिया, तो उसको पूरा करने के लिए, उसको भरने के लिए उनको कहाँ से पैसा कमाना था, इंडियन से पैसा कमाना था। तो वो क्या कर रहे थे, उन्होंने इंडियन पीपल पर ज़्यादा टैक्सेस लगा दिए, रेवेन्यू ज़्यादा लगा दिया। 8th क्वेश्चन है लॉन्ग आंसर में, एक्सप्लेन द काजेज ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन। तो आंसर है फॉलोइंग वर द काजेज ऑफ ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929। नंबर 1 काज है द पोस्ट वार ग्लोबल इकॉनमी वॉज वीक। अभी भी जैसे वीक है ना इकॉनमी, तो उस समय में भी वार की वजह से वीक हुई थी। नंबर 2, एग्रीकल्चरल ओवर प्रोडक्शन रिजल्टेड इन टू फॉलिंग फूड ग्रेन प्राइजेस। नंबर 3, to counter this, farmers began to increase production. This led to a glut of food grains that fell further and farmers' produce was left to rot. Number 4 है most countries took loan from USA, but Americans overseas lenders were wary about the same. मतलब वो लोन्स तो ले लिए थे, वापस नहीं कर पा रहे थे। नंबर 5, कंट्रीज डिपेंडेंट ऑन यूएसए लोन्स फेस्ड एन एक्यूट क्राइसिस। जिन्होंने लोन लिया था या लेना चाहते थे वो क्राइसिस में हो गए वार की वजह से। नंबर 6, इन यूरोप दिस लेड टू फेलियर ऑफ मेजर बैंक्स एंड करेंसीज, फॉर एग्जांपल ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग। सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे पहले जिसकी करेंसी वीक हुई वो था ब्रिटेन। ब्रिटिश करेंसी जो है वो वीक हो गई। जो ग्लट की बात मैंने आपको की कि फार्मर्स अपना पैसा पूरा करने के लिए जब कीमतें कम हो गई तो नेचुरली उन्होंने ओवर प्रोडक्शन की, और जिसकी वजह से फूड ग्रेन्स ज़्यादा हो गए और वो बर्बाद होने लगे। क्वेश्चन नंबर 9, दिस इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ द लेसन। Explain what is referred to as G77 countries. In what ways can G77 be seen as a reaction to the activities of Bretton Woods twins? Answer है G77 countries is an abbreviation for the group of 77 countries that demanded a new international economic order. इकोनॉमिक देख लीजिए, ECONO और MIC इस तरफ लिखा है, तो शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं NIEO। नया इकोनॉमिक ऑर्डर चाहते थे, ए सिस्टम दैट वुड गिव देम रियल control over their natural resources without being victims of neo-colonialism. That is a new form of colonialism in trade practiced by the former colonial powers. The G77 can be seen as a reaction to the activities of the Bretton Woods twins. ओके, तो इसके साथ ही वो देख लीजिएगा, आपको जो 2 लाइनें छूट गई हैं उसको दोबारा देख लेना। राइज ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, तो मैंने आपको सीधा क्वेश्चन और आंसर्स वेरी शॉर्ट में लिख दिए हैं। तो आए तो आप क्वेश्चन का आंसर लर्न किया होगा तो आप ऑप्शंस में से अच्छे से ढूंढ सकोगे। तो ये मेरे पास अभी 12 क्वेश्चन हैं, जल्दी से पढ़ देती हूँ मैं। व्हाट इज़ रिंडरपेस्ट अ डिजीज़? व्हाट आर एलाइड पावर्स? ब्रिटेन, फ्रांस एंड रशिया। इन द ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस विच इंस्टीट्यूशंस वर एस्टैब्लिश्ड? कौन से इंस्टीट्यूशंस बने थे? अभी क्वेश्चन हमने पढ़ा पीछे। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक। व्हाट वर एक्सिस पावर्स ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वार? जर्मनी, इटली एंड जापान। क्वेश्चन नंबर 5, विच क्रॉप वॉज नॉट नोन टू अवर एंसेस्टर्स अंटिल अबाउट 5 centuries ago? पोटैटो। इंडिया में नहीं थी, बाद में आई थी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग was the world's first mass-produced car, T model car? Who among the following was a well-known pioneer of mass production? Henry Ford.
F कैपिटल है बेटा. Who are referred to as the Bretton Woods twins, the IMF and the World Bank. Which country's economy was badly affected by rinderpest disease? Africa. Which place was an important destination for indentured migrants? Caribbean islands. Until 18th century. Okay, question number 13 आ गया अब. What enabled the Europeans to conquer and control the Africans? Control over the scarce resources of cattle. Number 14 है, what was the deficit effect of Great Depression on Indian trade? Indian exports and imports nearly halved between 1928 to 34. Who adopted the concept of an assembly line to produce automobiles? Henry Ford. The First World War was fought mainly in Europe. कौन से कॉन्टिनेंट में? यूरोप में. Transport of perishable goods over long distance was possible because of refrigerated ships. In which country did the Great Depression start? USA, 1929. China became an attractive destination for multinational companies because wages were low in China. World War First started 1914. World War First ended 1918. Name the two cities attacked by USA during World War II. Hiroshima and Nagasaki of Japan. World War II started 1939. World War II ended 1945. तो ये सारे आगे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने यहाँ डाल दिए हैं जो आप अच्छे से लर्न कर सकते हो. जब आप क्वेश्चंस लिख रहे होंगे बच्चे, तो अगर वीडियो फास्ट हो जाती है या स्लो या फास्ट जैसे भी है तो आप उसको पॉज करके भी लिख सकते हो. अपना वो वाला पेज लिख के फिर आगे कंटिन्यू कर सकते हो. तो इस तरह से पूरा लेसन कंप्लीट है. आप अपना होमवर्क कंप्लीट कीजिए.